आपको कि ये चैप्टर में था क्या, ये आपने छुट्टियों से पहले पढ़ा था, थोड़ा सा भूल गए होंगे। देखिए संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, आपको पहले भी आपने कई क्लासों में पढ़ा है, आप सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि दुनिया में जो भी नाम है, कोई भी नाम हो, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, किसी का भी नाम हो, वो सारे नाम क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। एनी नेम, आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, के सभी नाम जो होते हैं दुनिया में वो सारे संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से कहलाते हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, व्यापार आदि का बोध जब करवाए तो वो क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा। ये तो संज्ञा के हमारे 3 मुख्य भेद थे। इसके अलावा भी जो कई हमारे हिंदी के ज्ञाता हैं उन्होंने 2 भेद और बताए हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये जो दोनों संज्ञाएं हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। कैसे, अब देखिए समूह या झुंड, मान लो मैं बोल दूं घोड़ा, तो घोड़ा कैसा शब्द है, घोड़ों का झुंड कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है ना बेटा। तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं, किसी भी समूह होता है ग्रुप, या और झुंड भी ग्रुप ही होता है। तो ये झुंड और ग्रुप जो होते हैं ये किस में आते हैं, हमारे वैसे तो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, पर इसको हम बोलते क्या है, समुदायवाचक भी कह सकते हैं। द्रव्यवाचक क्या होते हैं, द्रव्यवाचक में कोई भी हमारी लिक्विड चीजें होती है या सॉलिड चीजें जो होती है, मान लो तेल, चीनी, पानी, ये जो वस्तुएं होती है इन सबको द्रव्यवाचक में रख लिया, तो ये भी किसके अंतर्गत ही आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बेटा। और अब क्या है कि हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे कि हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक कैसे बनाते हैं और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक कई बार बन जाता है, बना देते हैं, कैसे बनाते हैं वो अभी हम जानेंगे। देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा बनाना कैसे होता है कि एक व्यक्तिवाचक हमारे पास शब्द है और वो जातिवाचक में कैसे बदल जाता है। देखो, एक है कि इस कलयुग में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद एक विश्वासघाती था जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया था। तो इसमें क्या हो गया, वो एक व्यक्ति था, जयचंद एक ही व्यक्ति था जिसने अपने देश के साथ गद्दारी की थी, विश्वासघात किया था। लेकिन आज क्या कह रहे हैं, इस कलयुग में जयचंदों की कमी नहीं, वो एक जयचंद था। तो आज के जमाने में बहुत सारे लोग जो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो उन सभी गद्दारी करने वालों को जयचंद का नाम दे दिया। वो एक व्यक्ति का नाम था लेकिन सभी को बना दिया, तो व्यक्ति से क्या बन गया, ये जातिवाचक एक ग्रुप बन गया विश्वासघाती लोगों का, तो ये जातिवाचक बन गया। ऐसे ही क्या है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना कैसे बनाते हैं कि हमारे पास एक जातिवाचक शब्द है बापू। बापू क्या होता है, जिसको पिता बोलते हैं, बहुत सारे बापू हमारे देश में, तो ये जातिवाचक शब्द है। बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसमें क्या है कि है ना, ये बापू जो बोला है कि ये किसके लिए आया है, एक महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो वैसे तो ये बापू शब्द जातिवाचक है, लेकिन महात्मा गांधी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि जातिवाचक शब्द का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। देखिए बेटा, अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, संक्षेप में बताएं। पहला क्वेश्चन है संक्षेप में बताएं और 3 हेडिंग दी हुई है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब ये होते क्या हैं, देखिए व्यक्तिवाचक के साथ में डैश दिया हुआ है बड़ा सा, उसमें आपने लिखना है विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। जातिवाचक संज्ञा के सामने क्या लिखोगे, जाति विशेष का नाम। भाववाचक के सामने क्या लिखोगे, गुण, दोष, भाव, व्यापार तथा दशा का नाम आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह लगाओ। शब्द दिए हुए हैं आपके 4, उनमें से व्यक्तिवाचक कौन सा है वो बताना है। देखिए 4 शब्द मैं पढ़ रही हूँ। सेकंड का पहला, धोबी, विंध्याचल, घर, विद्यालय, तो इसमें आंसर आएगा विंध्याचल। सेकंड, आक्रोश, आलसी, बालक, हिमालय, आंसर होगा हिमालय।
थर्ड स्वस्थ व्यक्ति, रामायण व्यक्तित्व, आंसर होगा रामायण। फोर्थ पंजाब, तालाब, किला, खिलाड़ी, इसका आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह लगाओ। क्या है बेटा कि संज्ञा शब्द है उसका जो जातिवाचक संज्ञा है जो शब्द उस पर हमने राइट लगाना है। फर्स्ट है ऊंचाई, घोड़ा, सफलता, दिल्ली, तो जातिवाचक शब्द है घोड़ा। सेकंड बाज, आसाम, सुंदरता, कमरा, आंसर है कमरा। थर्ड लंबाई, तौलिया, गीता, मिठास, आंसर होगा तौलिया। फोर्थ भाई, अनीता, रमेश, कुतुब मीनार, तो आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से भाववाचक संज्ञा पर सही का। अब ये शब्द 4 दिए हुए हैं, हमें भाववाचक संज्ञा छाटनी है चारों में। फर्स्ट है आलस्य, लड़की, माँ, छत, आंसर होगा आलस्य। सेकंड है बगीचा, डॉक्टर, थाल, व्यक्तित्व, तो आंसर होगा इसका व्यक्तित्व। थर्ड है ट्रेन, घबराहट, चाकू, विष, आंसर होगा घबराहट। फोर्थ विद्यार्थी, पढ़ना, उड़ान, भारत, तो इसका आंसर होगा उड़ान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से भाववाचक, जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटकर अलग अलग लिखिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इसमें आपके इस बॉक्स में 5th क्वेश्चन में बॉक्स में इकट्ठे शब्द दिए हुए हैं और 3 हेडिंग दी हुई है, हमने उनके सामने लिखना है। मैं तीनों के अलग अलग बोलती हूँ, ठीक है बेटा। देखिए व्यक्तिवाचक में लाल किला, अकबर, भारत, दिल्ली, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई। जातिवाचक में शेर, गाय, पक्षी, नदी, पहाड़, नगर, किताब। भाववाचक में दुख, गर्मी, हरियाली, यौवन, चुनाव, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए हैं। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। शब्द दिए हुए हैं, उसके आगे डैश है, तो आपने उसमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। बुनना, बुनाई, ऊंचा, ऊंचाई, चलना, चाल, लिखना, लिखावट, निर्धन, निर्धनता, स्वत्व, सभ्य, सभ्यता, निज, निजत्व, ममत्व, वीर, वीरता, भाई, भाईचारा, दानव, दानवता, अच्छा, अच्छाई, मधुर, मधुरता, थकना, थकावट, पढ़ना, पढ़ाई, व्यस्त, व्यस्तता, सेवक, सेवा, बच्चा, बचपन, मुक्त, मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से क्रिया शब्द बनाओ। संज्ञा शब्द दिया हुआ है, हमने उसको क्रिया बनाना है, ठीक है बेटा, वर्ब बनानी है। यानी कि हंसी, हंसना, चुनाव, चुनना, पूजा, पूजना, दौड़, दौड़ना, मार, मारना, मांग, मांगना, जीत, जीतना, पढ़ाई, पढ़ना, जीवन, जीना, चमक, चमकना, लूट, लूटना, कटाई, काटना। क्वेश्चन नंबर 8, इन वाक्यों में आए भाववाचक संज्ञा शब्द छांटो तथा लिखो कि वे किन किन शब्दों से बने हैं। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर भाववाचक संज्ञा में लिखना है और फिर उसको वो जो शब्द दिया हुआ है वाक्य में वो किस शब्द से बना है, वो शब्द आपने शब्द के नीचे लिखना है। सेंटेंस है पहला, भारत में तरह तरह के पहनावे हैं। संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? पहनावे। और ये कैसे शब्द से बना है? पहनावा शब्द से। सेविका के ममत्व ने मन मोह लिया। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द है ममत्व और ये किस शब्द से बना है? ममता, सॉरी मम शब्द से बना है, ममत्व। ठीक है बेटा। अपने विद्यालय की स्वच्छता का ध्यान रखो। यहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द है स्वच्छता और ये किससे बना है? स्वच्छ शब्द से। फोर्थ, गर्मी के कारण घास सूख गई। भाववाचक संज्ञा शब्द है गर्मी और ये कैसे शब्द से बना है? गर्म शब्द से। सबकी अच्छाई देखो। भाववाचक संज्ञा शब्द है अच्छाई और ये अच्छा शब्द से बना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे लिखे वाक्यों में आए संज्ञा शब्द तथा उनके भेद के नाम लिखो। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द छांटना है और उसका भेद बताना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। संज्ञा शब्द है स्वास्थ्य, भाववाचक संज्ञा। सेकंड, यह भवन बहुत बड़ा है। संज्ञा शब्द है भवन और कैसा शब्द है ये? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, बाहर काफी भीड़ जमा हो चुकी है।
संज्ञा शब्द है इसमें भीड़ और जातिवाचक। पेड़ झूम रहे हैं, संज्ञा शब्द पेड़, जातिवाचक। अर्जुन निशाना लगाने में कुशल थे, अर्जुन संज्ञा शब्द है और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। किसान काम कर रहा है, संज्ञा शब्द है किसान, जातिवाचक। आजकल वायु भी सेवंथ है, आजकल वायु भी प्रदूषित है, इसमें संज्ञा शब्द होगा वायु और कैसा शब्द है वायु, भाववाचक। वायु को महसूस कर सकते हैं ना, हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। अनुराधा बाहर खेल रही है, संज्ञा शब्द है अनुराधा और व्यक्तिवाचक। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, यहाँ पर संज्ञा शब्द बेटा दो हैं, देश भी और भाषाएं भी, जातिवाचक संज्ञा। दया करना मानवता का धर्म है, संज्ञा शब्द है इसमें दया और कैसा है ये, भाववाचक संज्ञा शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञाओं से करो। पहला है डैश व्यक्ति का शत्रु है, तो आलस व्यक्ति का शत्रु है। उसके चेहरे पर सदा डैश छाई रहती है, उदासी। परिश्रम करने से डैश कदम चूमती है, सफलता। वाणी का डैश सभी को मोह लेता है, मीठापन। साइबेरिया के पक्षी डैश के बाद भारत पहुंचे, साइबेरिया के पक्षी लंबी डैश के बाद भारत पहुंचे, लंबी के बाद आएगा उड़ान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रंगीन शब्द का भाववाचक रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। एक सेंटेंस में कलर्ड शब्द दिया हुआ है, उस शब्द का हमने भाववाचक रूप बनाकर खालिस्तान में लिखना है, फिलअप में भरना है। पहला है, सच्चा मित्र अपनी डैश नहीं छोड़ता, मित्र का भाववाचक तो क्या नहीं छोड़ता, मित्रता। सेकंड, चिड़िया बेचैन होकर शीशे पर प्रहार कर रही थी, उसकी डैश मुझसे देखी नहीं गई। यहाँ पर कलर्ड शब्द है बेचैन